کا دن منانے دیتا ہے۔ آپ نے لوگوں کی دعاؤں کی طرف توجہ کر اور عنایت فرما کہ جگہ میں ہمیشہ صحیح طور سے تیری بات کو اور پوری نجات ہمیں حاصل ہو۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے جو تیرے ساتھ رب اس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ مالیات کی پہلی تلاوت احبار کی کتاب اس کا 25 باب اس کی 8ویں آیت سے 12ویں آیت تک۔ اور تو برسوں کے ساتھ سفر کے 7 برس 7 دفعہ، تو تیرے لیے 7 برسوں کے سفر کے 49 یوم کفارہ کو تیری ساری زمین میں گول رسیدہ پھونکیں، اور تم 50ویں سال کو مقدس کرو اور زمین کے سارے باشندوں کے درمیان اعلانی رہائی کراؤ۔ یہ تمہارے لیے جبلی ہوگی، اور ہر ایک آدمی اپنی ملکیت کو جائے اور ہر ایک اپنے خاندان میں واپس ہو۔ 50واں برس تمہارے لیے جبلی کا ہوگا، تم اس میں کچھ نہ بو اور جو کھیتوں میں اگے اسے نہ کاٹو، اور اپنے انگوروں کے جو چھانٹے نہیں گئے پھل نہ توڑو، کیونکہ تمہارے لیے یہ مقدس جبلی ہوگی۔ میدان کی پیداوار تم کھاؤ۔ باپ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر کلام کی برکت ہو۔
आप सबके साथ हो। हमारे खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके पहले बाब में से बयान। दूसरे दिन फिर यूहन्ना माँ अपने 2 शागिर्दों के साथ खड़ा था। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो खुदा का बंदा। और उन 2 शागिर्दों ने उसकी ये बात सुनी और यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, रब्बी यानी आए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, आओ देख लोगे। बस वो आए और जहां वो रहता था देखा और उस रोज उसके साथ रहे और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की ये बात सुनकर उसके पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने हमशीर शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमने माशे यानी अल-मसीह पा लिया है। तब वो उसे यीशु के पास लाया और यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू शमौन बिन योना है, तू कयाफा यानी पतरस कहलाएगा। अंजील पाक के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, मुकद्दस पौलुस रसूल अपनी कलीसिया को याद करते हुए कहता है, मैं जब भी तुम्हें याद करता हूँ तो खुश होता हूँ और तुम्हें भी कहता हूँ कि खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। आज इस गिरजाघर की तकदीस को 25 साल हो गए हैं। 28 जुलाई 1995 को ये गिरजाघर मुकम्मल हुआ और इसकी तकदीस हुई। तो यूं ये जुबली का दिन है। हम बारहा इस चर्च की जुबली मना चुके हैं। कभी इसकी बुनियाद की, कभी इसमें खिदमत काम करने वालों की, और आज एक मर्तबा फिर इसकी जुबली मनाते हैं क्योंकि आज के रोज ये मुकम्मल हुआ। जब हम जुबली मनाते हैं तो हम याद करते हैं कि खुदा ने हम पर मेहरबानी की है, खुदा ने हमें शफकत दिखाई है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। पहली बात है याद करना और दूसरी बात है शुक्रगुजारी करना और तीसरा बात है फिर शुक्रगुजारी में रहना। तो हम पहले इससे को याद करते हैं। तो मुझे याद है जब मैं यहाँ 1991 को जुलाई के पहले हफ्ते में आया तो जो पुराना चर्च था जिसकी छत काफ़ी बोसीदा थी, तो उस दिन की जो अंजीर पाक थी वो बीज बोने वाले की तमसील की थी। जैसे आज आपने इस्तेकबाल किया है, हार पहनाए हैं, पत्तियां पकेली हैं, उस दिन भी
यही मंजर था। और जब ये बात भी खत्म हुई तो एक चौधरी रशीद था जिसने कहा कि फादर जी यहाँ बड़े फादर आए हैं, लेकिन जो भी आए हैं वो भी बोलने वाले की कहानी सुना कर गए हैं। आप भी हमें कहानी सुनाएंगे या हमारे चर्च का कुछ होगा? तो मैंने इस आवाज को रूह कुदस की आवाज सुना और कोशिश की कि हम मिलकर खुदा के घर के लिए काम करें। इसलिए ये चर्च सिर्फ एक चर्च नहीं बल्कि इस कलीसिया का खाब था, और ये एक शख्स की आवाज नहीं थी बल्कि ये गोकुवाल के हर वासी की आवाज थी। इसलिए जब हमने इसकी तामीर शुरू की, इसकी बुनियाद का सिलसिला शुरू किया, तो बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सब इसमें शामिल। फिर इसकी तकमील तक सबने इसके लिए काम किया है। किसी ने चंदा इकट्ठा किया है, और वो घरों से नहीं, इवन वर्गों से। और किसी ने इसके लिए मजदूरी की है, किसी ने इसके लिए सीमेंट दिया है, किसी ने इसके लिए सरिया फराहम किया है, किसी ने इसके लिए शीशा फराहम किया है, किसी ने इसकी लकड़ी दी है। यानी जैसे खुदा की हैकर बनी है और लोगों का हिस्सा था, किसी ने सनत की लकड़ी दी है, किसी ने मोती दिए हैं, किसी ने चांदी पेश की है। जो जो किसी के पास था उसने फराज से दिया है, मोहताज से दिया है। और इसीलिए ये खूबसूरत उस दौर का खूबसूरत तरीन चर्च था जो एक नौजवान काहिन बना सकता था। मैं ये गैलरी पिंडी में देख के आया था, कलीसिया ज्यादा थी, इसलिए जगह को मद्देनजर रखते हुए गैलरी डाली गई। मुझे काहिन कहते थे, जो बुजुर्ग थे, जो तजर्बा करते, क्या ये कैथेड्रल बन रहा है तो आप इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ देखते हैं इसमें निखार आ रहे हैं। यानी जो शौक कलीसिया ने पहले दिन दिखाया था वो आज तक जारी है। यहाँ इलामा पाल और स्कूल चला करता था। जब कलीसिया ने महसूस किया कि बच्चे यहाँ शोर करते हैं, दीवारें खराब करते हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल की कुर्बानी दी और इस बात को याद रखा कि हमारे बच्चे दूर भी जा सकते हैं, लेकिन खुदा का ये घर तरस तरस कर मिला है, इसलिए हम इसकी बेरुखी नहीं होते। तो ये शौक है, ये लगन है। आमतौर पे मैं देखता हूँ कि चर्च बनते हैं और एक दिन खुशी होती है और बाद में उसका कोई ख्याल नहीं रखा। लेकिन मैंने देखा है कि जब भी आया हूँ, यहाँ लिखा है ये घर दुआ का घर है, ये घर दुआ का घर है। और जब हम जा रहे हैं तो लिखा है खुदावन तुझे बरकत दे और तेरी हिफाजत करे। यानी ये बरकतों का खजाना है, ये रहमतों का खजाना है, ये शफ़क़तों का खजाना है। ये मखसूस किया गया ताकि यहाँ कलाम की बात, यहाँ खुदा की हमदो सुना हो, यहाँ सक्रामेंट दिए जाए। और हम देख सकते हैं ये सब अमल में हो रहा है। और फिर छोटे बच्चों का मैंने एक ग्रुप बनाया था, लुका ग्रुप, जो आज तक कायम और कायम। ये देख सकते हैं आमतौर पे क्या होता है
फादर बदलता है तो ग्रुप टूट जाते हैं या वो खुद ही तोड़ देते हैं, लेकिन इस ग्रुप को कोई तोड़ नहीं सकता। ये खुदा के नाम पर था, खुदा की जो हिफाजत मदद के बायस ये ग्रुप आज तक आए। छोटे छोटे बच्चे थे, अभी वो खुद कार वाले बन गए हैं, लेकिन उनकी खिदमत में आज तक फर्क नहीं है। इसलिए मैं देख सकता हूँ जब भी इस चर्च में आता हूँ खुश होता हूँ, क्योंकि उन्होंने समझा है ये हमारा घर है, ये हमारी हैकल है, ये हमारी इबादतगाह है, इसलिए इसको खूब से खूब तर किया जाए। यहाँ टाइलें लगी हैं, यहाँ मैं देखता हूँ कि गैस का सिस्टम है, तो ये आपके ईमान की जिंदा गवाही है, ईमान की जिंदा गवाही है, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो पत्थरों से बनती है, लेकिन जो खुदा का घर है वो भीतर से और मोहब्बत से बनता है। और इस वाले से आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि आपने ना सिर्फ इस चर्च को तामीर किया है, ना सिर्फ इसकी सजावट की है, बल्कि इसको बांध रखा है। इसमें गीत गाए जाते हैं, इसमें संडे स्कूल चलता है, इसमें और इबादत की सरगर्मियां हैं, ताकि जिस काम के लिए बना है वो यहाँ से करें। तो भाइयों बहनों, ये सब चीज़ें याद करने के बाद दूसरा हमारा शुक्रगुजारी कि खुदा ने हमें मुख्तलिफ बराह से गुजारा है, खुदा ने हमें मुख्तलिफ बराह से गुजारा है और हमें मजबूत रखा है। क्यों? क्योंकि ये एक रसूल के नाम पर चर्च मखसूस हुआ है। इस चर्च का नाम भी मैंने नहीं रखा, हम इसके लिए 3 नाम देख रहे थे। एक मुकद्दस थॉमस, क्योंकि मैं असेंबली से आता था तो हम मुकद्दस थॉमस के नाम पर इसे मंसूब करना चाहते थे। फिर मुकद्दस जॉन मेरी गानी, क्योंकि हमारा डायसिन कहनों का मुरब्बी वो है, तो हम उसे याद करना चाहते थे। और फिर तीसरा था सेंट एंड्रू, तो फरीदाबाद में एक लड़का था स्टीफन, जिसने ऐड बनाए, जिसने दावतनामे छापे, तो कहता है फादर सेंट एंड्रू इसका नाम रखे। तो यूँ हमने इसका नाम सेंट एंड्रू। तो आज हमने मुकद्दस इंद्रियास की बात सुना है कि वो मुकद्दस पतरस का भाई, बड़ा भाई है, और वो यूहन्ना का शागिर्द था। लेकिन जब यूहन्ना ने बताया कि ये है खुदा का बरा यीशु को देकर, तो वो उसकी शागिर्दी छोड़ के यीशु के पीछे जाता है और कहता है कि कहाँ रहता है। और यीशु कहता है आ और देख। यानी इंद्रियास जो था खूब से खूब तक की तलाश में था। पहले यूहन्ना की शागिर्दी में था, अब वो यीशु की शागिर्दी में आता है जो उससे अफसल है। और फिर उसके साथ चांद घड़ियां बसर करता है, और जो बात यूहन्ना की इंजील में लिखी है कि कोई उसे मसीह कहता है, कोई उसे जिंदा पानी का चश्मा कहता है, कोई उसे ऐ मेरे खुदावंद ऐ मेरे खुदा कहता है, वो कहता है कि मार्शे या मसीह, और अपने भाई को कहता है कि हमने अल मसीह को पा लिया। तो यानी ये एक ऐसा रसूल है जिसने रिसालत अपने घर से शुरू की। आमतौर पर जब हम मुनादी करना चाहते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि हम बाहर जाएं और वहां जाके मुनादी करें।
लेकिन मुकद्दस इंद्रियास रसूल ने अपने घर से इस मुरादी का आगाज किया है और कलीसिया को और यीशु को वो फर्क दिया है जो उससे भी अफजल था। और उसकी सूरत में फिर कलीसिया को ऐसा शख्स मिला जो कैफा है, जो चट्टान है और जिस पर कलीसिया अनाजील में मुकद्दस इंद्रियास बहुत खामोश है, लेकिन वो जानता है इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इसलिए 5000 लोगों को शेयर करने में उसका कुलीदी किरदार है। उसने देखा कि एक बच्चे के पास 5 रोटियां और उसने उसको कायल किया, माल किया और वो रोटियां मसीह काम के पास और साहब ने शेर होकर खाया। तो हम मुकद्दस इंद्रियास की जिंदगी में ये बात देखते हैं कि वो खुदा के कलाम को फैलाने वाला है और इसको काम को शुरू करने वाला अपने घर से है। फिर वो इर्द गिर्द की सूझबूझ रखता है, इर्द गिर्द की सूझबूझ रखता है। और तीसरी बात, वो बहादुर है। मुकद्दस इंद्रियास के मालिक जो है वो है फियरलेस, नदारत, बेबाक, बेखौफ। और उसने ये काम किया है। कुछ यूनानी भी आए थे और यीशु से मुलाकात करना चाहते थे। वो फिलिप्पुस के पास गए कि देखो लोग यीशु को मिलना चाहते हैं। वो कहता है कोई बात नहीं। तो उसने अब यूनानियों की मुलाकात भी यीशु से। आज जब हम इस ईद को मनाते हैं, इस जुबली को मनाते हैं, इस हैकल की याद को ताज़ा करते हैं, तो हमें इसका एहतराम तो करना है, इसके लिए खुदा का शुक्र करना है, लेकिन साथ ही साथ मुकद्दस इंद्रियास की खूबियों को अपनाना है कि हम यीशु को मुतारिफ करने वाले हों, हम यीशु को मुतारिफ करने वाले हों। ये जिंदा है, जो हमारे ईमान की मज़हर है, जो हमारे ईमान की गवाही है कि हम इस जगह पे खुदा की हज़ूरी को महसूस करते हैं। बपतिस्मा से लेकर जनाजे तक ये जो अवामर है यहाँ जो है अमल में आती है। यहाँ बपतिस्मा मिलता है, यहाँ बादशाह मिलती है, यहाँ इतराफ़ सुने जाते हैं, यहाँ बीमारों का मसा किया जाता है, यहाँ निकाह जो है वो पढ़ाए जाते हैं। और अगर खुदा चाहे अपने लोगों को ले जाने के लिए तो फिर किसी घर से वो विदा हो जाए। तो हमें ये खूबसूरत जगह मिली है जो खुदा के लिए मखसूस है, ताकि हम यहाँ आए और अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी पाएं। और दूसरी बात याद रखें कि इस हैकल के साथ साथ आप ही खुदा की हैकल है। फिर पौलुस रसूल कहता है कि तुम खुदा की हैकल हो, नूर खुदा तुम में बसा हुआ है। इसलिए आप अपने जिस्मों की हिफाजत करें, गुनाह से बचाएं। एक और बात कहना चाहता हूँ, जब रोम के बड़े जो चर्च मखसूस हुए, उनकी मखसूस को दिन कहा गया कि आप चाहते हैं कि इस गिरजा में रोशनी हो, खूबसूरती हो, तो अच्छे काम करो, अपनी रूहों को दागदार न होने दो। इस चर्च की असल खूबसूरती ये फानूस नहीं है। इस चर्च की खूबसूरती ये रंगीन लाइटें नहीं है।
इस चर्च की खूबसूरती आप है। आपके वजूद से, आपके दम से, आपकी जिंदगी के मिसाल से ये चर्च खूबसूरत है। चूंकि आप सब कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और एक मरतबा फिर ताकीद करता हूँ कि हमेशा इस घर में सच्ची कोशिश का शुक्र गुजारें अपने लिए, अपने घरानों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने कहनों के लिए और दुनिया में अमन और इंसाफ के लिए। तो आपको बड़ी बरकत दे और आपको और कुव्वत दे ताकि आप इस चर्च की खूब हिफाजत करें और खुद जिंदा कलीसिया बने। भाइयों और बहनों, अभी हम सब अपनी मुनाजात और दुआएं खुदावंद की नज़र करते हैं। आसमान और ज़मीन के खुदा, हम तेरे नहायत शुक्रगुज़ार हैं सारी नेमतों और बरकतों के लिए और ख़ासकर इस गिरजाघर के लिए जिसकी आज हम सालगिरह मना रहे हैं। ऐ मेहरबान बाप, इसकी बदौलत हम मसीहों की शान है, इसकी बदौलत हमारी पहचान है और हमारा ईमान मजबूत होता है। हम हर वक्त रूहानी तरक्की पाते हैं। खुदा इस घर के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही खुदा बाप हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे उस काहिन के लिए जिसको आज तूने कलीसिया का गलाबान मुकर्रर फरमाया है। ऐ खुदा उसके हाथों को तूने बरकत दी और उसके हाथों से इस चर्च को बनवाया। ऐ मेहरबान बाप खुदा इस चर्च में जितने भी गिरजाघर में जितने भी इबादत के लिए आते हैं, खुदावंद सबको बाबरकत बना और इस गिरजाघर के बनाने वालों को और ज़्यादा नेमतों और फजाइल से मालामाल करता रहे। भाइयों और बहनों, दुआ करें। दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हमें दुआ करने के लिए कहा है। ऐ खुदा जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाज, जो बीमार हैं खुदा बाप उन्हें शिफा अनायत कर और जो तरह तरह की मुसीबतों और परेशानियों का शिकार हैं खुदा बाप उन्हें रिहाई दे। अजीज़ों, दुआ करें। दुआ करते हैं इस सारी कलीसिया के लिए जो जिंदा ईमान कलीसिया है, जो पुरजोश कलीसिया है, जिन्होंने खुदा के घर को खूबसूरत बनाने में हमेशा अपना किरदार अदा किया है। ऐ खुदा बाप, अपनी सारी कलीसिया को और ज़्यादा नेमतें और फजाइल अता कर, ईमान की मजबूती अता कर। अजीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम अपने रूहानी भगवान के लिए बहुत सारी के कहना भाइयों के लिए उसके सवाल के लिए मुलाजमान के लिए दुआ करें कि खुदा इन्हें कसरत से इस के अपने इलाज के लिए इस्तेमाल करें और जब मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करता हूँ इस कलीसिया में अमन, सुलह, सलाम, इत्तेहाद पैदा करना ताकि ये सब मिलजुल कर तेरे नाम की इज्जत और जलाल दें। तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक फैला सके। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं रेवरेंड फादर वसीम वॉल्टर के लिए जो पैरिश प्रीस्ट हैं, रेवरेंड फादर खलील के लिए जो उनके साथी हैं। खुदा इनकी सारी पास्टल टीम को, मुनाद साहिब को खुदावंद अपनी बरकत और फिदायत से मालामाल कर ताकि खुदा बाप ये हमेशा तेरे घर की, तेरे लोगों की और ज़्यादा ईमानी और रूहानी खिदमत करते रहें। अजीज़ों, दुआ करें।
आओ हम सब मिलकर अपनी दुआएं, मुनाजात मुकद्दस इंद्रियास की सिफारिशों की बदौलत अपने खुदावंद के हुजूर पेश करते हैं। हम दुआ मांगे। मेहरबान बाप खुदावंद तेरे हुजूर में दुआ करते हैं, जो दुआएं और जो इल्तिजाएं हमने अपने खुदावंद होठों पर लाकर तेरे सामने रखी हैं, जो अभी तक हमारे दिलों में है, सबको कबूल फरमा। मुकद्दस इंद्रियास की सिफारिश की बदौलत मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से हम सब मिलकर नज़ारे का गीत गाते हैं। अजीजों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का दिन खिदमत के हुजूर में मकबूल हो। हम इस कुर्बानी को आपके हाथ से आपके नाम की बड़ाई के लिए हमारे मदद के साथ चलेबाजी के लिए मंजूर फरमाएं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम खुशी के साथ याद करते हैं
کہ تو نے اپنے اس بات کو کس قدر جلال اور تقدس سے بات دیا تھا۔ ہمیں اپنے لیے ایک ایسا نظامہ بنا دے جو ہر وقت تیرا مقبول نظر ہو اور جہاں تیرے حضور پیش ہونے کے قابل رہے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے کہ اس بات کہ ہم ہر وقت و ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو اپنی پیاسی کے ساتھ عبادت کے گھر میں رہتا ہے اور اپنے فضل سے لگاتار ہماری مدد کرتے ہوئے ہمیں روح القدس کی وہ ہیکل تعمیر کرتا ہے جو پسندیدہ طرز زندگی کے نور سے منور ہوتی ہے۔ نیز تو مسیح کی کلیسیا کو جس کی طرف دیدنی عمارتیں اشارہ کرتی ہیں اپنی الہی تاثیر سے پاکیزگی عطا کرتا ہے تاکہ وہ انگنت فرزندوں کی دولت سے مسرور ہو اور آسمان پر تیرے جلال میں قائم رہے۔ اس لیے ہم فرشتوں اور تمام مقدسوں کے ساتھ مل کر ہمیشہ یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر بات چیز تجھے چاہتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نظام پاک کو متبرک ہوں اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا عدل اور اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی۔ اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مہک کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگ کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا۔ ہمارے ایمان کا بیت۔ بادشاہ باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جھوٹنے کو یاد کرتے ہیں۔ ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری بات کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں اور اس کے مسیح کا بدن و خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بن۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ فرانسس اور ہمارے بشپ اندریاس اور اپنے سب خادموں کو یاد کر
तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। इन तमाम रुकमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर भी रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमबारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यसु मसीह के वसीले से तेरी हम्द व सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में उसका खुदा बाप को उसकी वादानियत में कामल इज्जत और ताज़ीम शाह है हमेशा से हमेशा तक। और हम अपने जात दिमाग से हिदायत पाकर पूरे भरोसे यकीन के साथ कोई दुआ पढ़े जो हमारे खुदा ने हमें सिखाई खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में इस्लाम की बख्श, ताकि हम अपनी शफ़क़त की तौफीक से अपनी बारिक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा, यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती से जाता हूँ, मैं अपनी सलामती को देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो काम को बात बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। खुदा की सलामती हर वक्त आप पर हो। आप पर भी हो। ऐ खुदा के भले, ये है खुदा का भला जो जहाँ की गुनाह खाली जाता है। मुबारक है वो जो इस भले की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। मसीह का बनूं, 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 मसीह का बनूं।